उस्मान साहब के पास नई मालूमात हैं। गियातू, वजीर आलम शाह और कुंदूज साहब इनागोल से नेकिया तक तमाम किलों पर कब्जा करना चाहते हैं। तैकफूर के किलों पर कब्जा करने के बाद एनागोल कलों की हिफाजत उसके जंगजू करेंगे और वो करमानो गुलारी पर हमला करेगा। उस्मान साहब के जासूस तो हर जगह मौजूद हैं, उसे सब कुछ मालूम होता है। जनाब, वो उस जगह से टिंगरी पहाड़ी तक काफरों की हर हरकत को जानते हैं। तुम्हारा शुक्रिया, अब जा सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम आज रात यहीं रुको रुकदूस। सुबह होते ही अपने सिपाहियों को कोसिस और तुर्गुत के पास ले जाना। याद रहे, तुर्गुत इस अजीब लश्कर की क़यादत करेगा और तुम उसके हुक्म की तामील करोगे। समझ गए ना? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं किसी तुर्क के मातहत नहीं रह सकता। क्या? मैंने सोचा कि तुम उस्मान की तरफ होकर बहुत खुश होगे रुकदूस। वो यही चाहता था और तुम भी तामील करोगे। फिर इसका मतलब यह है कि हमें तुर्गुत की अताअत करनी पड़ेगी। बाकी सब कहाँ हैं? यही है जो है, यही है बस। क्या तुम इस तरह शहंशाह से मुलाकात करोगे? हम तो उससे बात करने जा रहे हैं और बात करने के लिए हमें क्यों चाहिए ज्यादा लोग? और जो चाहिए है वो हमारे साथ है। मुझे एक सवाल तंग कर रहा है उस्मान साहब। आपको इतना यकीन कैसे है कि शहंशाह आपको कत्ल नहीं करेगा बल्कि भरोसा करेगा? आज तो बस फैसला करेगा वो कि कुस्तुन दुनिया वो तुर्कों के या फिर मंगोलों के हवाले करना चाहेगा। या 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 कमांडर सागरोस यहाँ मौजूद नहीं है। हम यहाँ सागरोस से नहीं बल्कि शहंशाह से मिलने आए हैं। आया निकोला। एल्दोरिस, शहंशाह का वफादार सिपाही एल्दोरिस। यहां क्या कर रहे हो? मैं भी तुम्हारी तरह शहंशाह के करीब रहना चाहता हूं बस। कोई नहीं जानता कि इस वक्त हमारे शहंशाह यहां मौजूद हैं। तुम बगैर मालूमात के अंदर नहीं जा सकते। एल्दोरिस, मैं यहाँ कुछ अहम मालूमात लेकर आया हूँ। क्या तुम शहंशाह को जाकर बताओगे मेरे बारे में? ये कौन है? ये एक ऐसा जासूस है जिसे मैंने बरसों से तुर्कों के दरमियान रखा और इसके पास कुछ अहम मालूमात है और ये सिर्फ शहंशाह को ही बताना चाहता है। नहीं,
सिर्फ तुम जा सकते हो निकोला। ये मुझे ही तो मिलवाने के लिए आया है यहां मेरे साथ। शहंशाह को मैं ही बताऊंगा जो भी बताना है। निकोला भी उस बारे में कुछ नहीं जानता। अगर ऐसा है तो तुम्हारे साथ निकोला भी अंदर नहीं जा सकता। अब बताओ मुझे, कौन हो तुम? एक ऐसा शख्स जो तुम्हारे कलों को जालिम मंगोलों के हाथों पामाल होने से बचाएगा। एल तोरेस, जल्दी करो जरा। दखल अंदाजी के लिए माफी चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि आप मुताला के दौरान किसी से मिलना नहीं चाहते। सीधी बात करो अल्दरुस, क्या बात है? एनागोल का तैकफूर आया निकोला, आपसे मिलना चाहता है। हमें उससे कुछ जरूरी मालूमात हासिल करनी है। भेज दो उसे। उसके साथ एक बहुत ही चालाक तुर्क भी है, जासूस होने का दावा करता है। यानी कि एक चालाक तुर्क। मेरे मोहतरम शहंशाह, मैं आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं दिल की गहराइयों से मुअज़्ज़िज़ हूँ और आपको सलाम पेश करता हूँ। तुम्हें मेरे यहाँ होने का कैसे पता चला है? मैंने बताया था इसे। कौन हो तुम? अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान हूं मैं। उस्मान, ऐसा मत करो उस्मान, मत करो ऐसा। दरवाजा खोलो, गलती मत करो। बेवकूफ निकोला, तुम मेरे कमरे में एक तुर्क को कैसे ला सकते हो? अगर तो इरादा मेरा जंग का होता तो चाहे हजारों घुड़सवार सामने होते तो भी मैं अंदर आ चुका होता। यहां सिर्फ बात करने आया हूं मैं, मोहतरम शहंशाह। बात करने आया हूं बस यहाँ। बाहर जाओ। लिहाजा अगर हम लोग मंगोलों के साथ इत्तेहाद नहीं कर सके तो बर्बाद हो जाएंगे। मैं कमजोर खैमों में नहीं रहता हूं उस्मान, मजबूत दीवारों में रहता हूं मैं। मेरी दीवारों के गिर्द पानी का जखीरा है जो कि बहुत मजबूत है। उन सबको अबूर किया जा सकता है सही वक्त आने पर शहंशाह, और इसके लिए उसके दिफा के बारे में अभी से सोचना होगा। अगर मशरिक में कत्ल गारत शुरू हो गई तो कुस्तुनतुनिया को आप कैसे संभाल पाएंगे? अनाज तो आपका सिर्फ 8 महीने चलेगा। आधे से ज्यादा पानी के जखायर नाकाबिले इस्तेमाल हैं।
आपका लश्कर भी तो हरगिज भी इस काबिल नहीं कि वो मंगोलों का सामना कर सके। उनमें से कोई भी आपके साथ इत्तेहाद करने को तैयार नहीं होगा उस्मान साहब। सच है, ये तो बिल्कुल सच है। वक्त आने पर इत्तेहाद लातीनियों के साथ भी आप कर सकते हैं। कुस्तुनतुनिया को वो महफूज रख सकते हैं। हाँ, और या सलीबी लश्कर पादरी से भी ले सकते हैं। अपनी हद में रहो उस्मान। आपको मेरे मसीही भाइयों की तौहीन करने की इजाजत नहीं होगी। और मंगोल मेरे शहर की दीवारों पर मुझसे लड़ने के लिए नहीं बैठे, बल्कि ये काम तो हमेशा से तुम मुसलमान ही सरंजाम देते आ रहे हो सकता है मैं आर्गन खान को खत लिखूं और उसके साथ इत्तेहाद करके तुम्हें बर्बाद कर दूं। जरा माफ कीजिएगा शहंशाह, हम मुसलमान जिन सरजमीनों को फतह करते हैं उन्हें अपने घरों की तरह रखते हैं और हम लोग वहां खुशहाली लेकर आते हैं। लेकिन वो मंगोल, वो जब काबिज होते हैं सिर्फ जुल्म और सितम करते हैं और तो और मौत लेकर आते हैं अपने साथ। वैसे कुस्तुनतुनिया में खासी दिलचस्पी रखते हैं आप उस्मान साहब। मुझे तो सिर्फ मासूम लोगों की फिक्र है और किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अगर तो हम मुत्तहिद नहीं होते तो वो हम सबको एक एक करके तबाह बर्बाद कर देंगे। 20,000 सिपाहियों के लश्कर से पहले एक और लश्कर भी आएगा। पहले इससे कि उसका सामना किया जाए। मुआहदा करना चाहूंगा मैं आपसे। जब मैं सामने खड़ा होकर लड़ता हूं खून के आखिरी कतरे तक, तो मैं चाहता हूं हर कोई पीछे महफूज रहे। उसके लिए मैं चाहता हूं कि रोगातोस और कोसिस से जो कले ले लिए गए थे वो उन दोनों को वापस कर दिए जाए। मैं आपकी जमीनों में जानवरों को आजादाना तौर पर चराना चाहूंगा और निकोला की वफादारी भी चाहिए होगी। उसने तुम्हें यहां लाकर साबित कर दिया है कि वो तुम्हारा वफादार बन चुका है। और मैं चाहता हूं कि दीगर कलों के तकफूर भी मेरी ही कमान में होंगे। अगर आप इतनी जबरदस्त ताकत हासिल करने के बाद भी नाकाम हो गए तो क्या होगा उस्मान साहब? तो फिर तो मेरी मज़ाहमत भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। हर जंग से वही हासिल होता है जिस मकसद के लिए वो लड़ी जाए। हम लोग इज्जत या शोहरत के लिए जंग नहीं करते। हमारा मकसद तो सिर्फ अपनी अवाम और नास की हिफाजत करना है। अगर वो हमारे सामने आ जाते हैं तो इतने मजबूत नहीं रहेंगे कि आपके पास आए। उसके बाद आपको निजात मिल जाएगी तुर्क सरदार से। अगर देखा जाए तो हर तरह से जीत आप ही की हो। फिक्र न कीजिए, जीत जाएंगे। रुगातोस, लगता है उस्मान का मंसूबा काम कर गया। तुम फाते नजर आते हो।
हमें अपनी फौजों में तुर्कों और मंगोलों को शामिल करना होगा निकोला। जरूरत पड़ने पर वो लोग काम आते हैं। हम लोग जीत गए हैं निकोला। उस्मान ने बिल्कुल ठीक कहा था। अब आपको तुर्कों पर हमला करने के लिए किसी बारूद की जरूरत पेश नहीं आएगी, बल्कि उसकी जरूरत सिर्फ गवर्नरों के कलों पर हमला करने के लिए पेश आएगी। तो वो हमारे गले की दीवारों को बारूद से तबाह करने वाले थे। अब मुझे यकीन हो गया कि मेरा फैसला ठीक था। बारूद कहाँ है? उस्मान के पास है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है रुकदोस? तुम्हें नहीं लगता कि यह खतरनाक है? पुरसुकून हो जाओ निकोला। अब तो तुम्हें यकीन होना चाहिए कि हम सही समत में हैं। शहनशाह अंदरूनिकोस ने हमें उस्मान के साथ खड़े होने का हुक्म दिया है। अब मुझे गियातू के पास जाना है और उसे कायल करना है कि मैं अब भी उसी के साथ हूं। हमें खेल को इसी तरह जारी रखना चाहिए। ए माशाल्लाह मेरे बहादुरों, तो उन काफिरों का ठिकाना तुमने तबाह कर दिया। जनाब, हमने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। अच्छा किया, अल्लाह उम्र दराज करे। कोसेस, आपकी भी उम्र दराज हो। आपने बहुत मदद की हम लोगों की। यह तो मेरा फर्ज था उस्मान साहब। आपके साथ मिलकर लड़ना और आपसे वफादारी निभाना दोनों मेरे लिए एजाज की बात है। हाँ, लेकिन अगर मुझसे सच पूछा जाए तो इस मुश्किल से दरअसल हमें निकालने वाला कोनूर ही है। ए माशाल्लाह, शुक्रिया। और बारूद का क्या हुआ? क्या वो अपने साथ लाए हो? जी हाँ जनाब, हम लाए हैं। वो दाऊद उस्ताद के पास है। यानी कि गियातू उस बारूद के साथ कले हासिल करना चाहता है। जी हुजूर, मैंने तो यह भी सुना है कि वो उड़ती हुई आग से दीवारें तबाह करेंगे। गियातू, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते यहां। तुम्हें तुम्हारी ही लगाई हुई आग में चलाकर राख कर दिया जाएगा। गुंदूज साहब ने इसे आहियों के लिए भेजा था और आही लालच के अंधों से लेकर मासूम लोगों को देना मुनासिब समझते हैं, और हम इसे उस्मान साहब के पास लेकर आए हैं क्योंकि हमें आप पर एतमाद है। बहुत शुक्रिया शेख, बहुत शुक्रिया। आहियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम इन मुश्किल दिनों से गुजर जाएंगे। आपके साथ मजीद सिपाही शामिल होते जाएंगे। याद रखिए, रियासत एक परिंदा है। इसके लिए आपको 2 परों की जरूरत है। आपके साथ बहुत लोग हैं, बहुत से सिपाही हैं। आपका क्या ख्याल है कातिब और उलमा के बारे में? समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं शेख? उस्मान साहब, आप तो चरवाहे के खेमे में सोते हैं, फिर भी आप रियासत या हुक्मरानी से दस्तबरदार नहीं होते हैं। दाऊद उस्ताद लोहारों के साथ सख्त मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जगहों से उनकी मदद के लिए आए हैं। इंतजार करने वाले महरूम रह जाते हैं उस्मान साहब। वक्त यही है। आपने बिल्कुल सच कहा शेख। तो आप क्या करना चाहते हैं? अगर आप इजाजत दें तो मैं पूरी रियासत में कासिद भेजना चाहता हूँ। दीनी कामों की रिवायत को फरोग देना चाहता हूँ, उस नई रियासत में जिसकी आपको तलाश है। उलमा और कातिब चाहिए आपकी रियासत में आपकी हुक्मरानी में रहने के लिए। मेरा दामाद तुरसुन फकी और मेरी बेटी यहाँ आ रहे हैं। आप बिल्कुल हक पर हैं शेख मोहतरम। इजाजत क्यों तलब कर रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह। उनको जरूर यहाँ आना चाहिए। उन्हें हम मदऊ करेंगे खाने पर। वो तो हमारे दिलों में हमेशा रहते हैं।
मुझे बताएं उस्मान साहब, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बताइए। शेख मोहतरम, इजाजत लेने आया हूं मैं यहां आपसे। मेरे भाई ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। तुर्कमानों को भी उसने तकलीफ दी है। शेख मोहतरम, गद्दार भाई का खून, बताइए क्या हलाल है मुझ पर? आप मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? हाँ, आपने उस्मान के बारे में सुना कि उसने मुझ पर हमला कर दिया। कि हाँ, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आपके जंगजुओं की बदौलत में बच गया। साफ साफ कहो निकोला, खुलकर बात करने वाले लंबी उम्र पाते हैं। उस्मान को जब पता चला कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूं, तो उसने मेरा पीछा किया। मेरा मतलब है, उसके पास मुझे मारने की बहुत सी वजूहात है, लेकिन बहरहाल जब आपके जंगजुओं ने उस्मान को देखा तो उस पर हमला कर दिया और मैं वहां से निकलकर चला गया गियातू। आखिर तुम क्या कर रहे थे इस नेक में? मैंने रियासत के क़याम के ख्याल पर शहंशाह के साथ तबादला ख्याल किया जो आपने मुझसे कहा था। क्या क्या कहा तुमने?